क्या महान लोग पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? क्या आपका बच्चा कभी सचिन तेंदुलकर बन सकता है या फिर अंबानी जितना सफल बिजनेसमैन बन सकता है? क्या हमारी किस्मत हमारे जीन्स तय करते हैं या हमारे कर्म या हमारी परवरिश? क्या ये सब मिलकर तय करते हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सवाल ये नहीं है कि कौन महान पैदा होता है, कि असली सवाल ये है कि क्या इस दुनिया में दो इंसान बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है? Hello everyone, I am Neha and you are watching the School of Learning. So friends, now let's find out why. Well friends, exactly वो आखिर क्या चीज है जो हमें हम बनाती है? It is your genes. क्या वो आपकी जीन्स हैं जो आपके पेरेंट्स से आप में इनहेरिट हुए हैं, या फिर वो आपका परिवार है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस हैं, या फिर आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, माहौल है जिसमें आप बड़े होते हैं? काफी सालों से लोग ये मानते आए हैं कि वजह इनमें से कोई एक है। कुछ लोग मानते हैं कि आपके जीन्स डिसाइड करते हैं कि आप कैसे इंसान बनेंगे, और कुछ और लोगों का ये मानना है कि आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि आप किस तरह के इंसान बनेंगे। फ्रेंड्स, और इसी डिबेट को हम कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट। इस या वाले कॉन्सेप्ट पे भरोसा नहीं करते हैं। ये सच ये है कि दोनों नेचर और नर्चर, आपकी प्रकृति और आपका जिस तरह से पालन पोषण हुआ है, वो दोनों एक साथ काम करते हैं। थिंक अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी के बारे में सोचिए। कुछ बच्चे होते हैं जो नई चीजों को बहुत जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ दूसरे बच्चे होते हैं जो पहली बार में उतना अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। उन्हें इंप्रूव करना होता है थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू गाइडेंस, और कई बार कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को सीखते हैं। तो क्या इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ जीन से आती है या फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट से आती है? द आंसर इज नाइदर। ना तो ये ना तो वो। हमारे जीन्स और हमारा एनवायरनमेंट लगातार अनगिनत बहुत ही जटिल तरीकों से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, और वो जो कोऑर्डिनेशन है, वो जो इंटरैक्शन है, वो हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, वो दोनों सेम घर में रह रहे हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसे ही स्कूल जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन दोनों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। उन दोनों के इंटरेस्ट अलग होते हैं, उन दोनों के ड्रीम्स अलग होते हैं। अगर सब कुछ सिर्फ जीन्स पे डिपेंडेंट होता, या फिर अगर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता, तो क्या ये हो सकता था कि आखिर कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर और नर्चर? इज प्रोबेबली द रॉन्ग क्वेश्चन। फिर बेहतर सवाल क्या हो सकता है? बेहतर सवाल ये हो सकता है कि नेचर और नर्चर एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं।
किस तरह से नेचर और नर्चर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करते हैं कि इतने यूनिक इंडिविजुअल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक यूनिक इंसान बनता है। शायद यही वजह है कि इस दुनिया में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्लेनेट अर्थ पर 8 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और इसके बावजूद भी क्यों कोई इंसान एग्जैक्टली आपके जैसा नहीं हो सकता? क्यों कोई नहीं है जिसने आपके जैसी जिंदगी जी है? कोई ऐसा जिसके विचार आपके जैसे हैं, जिसने आपके इमोशंस को फील किया है, जिसने आपकी लाइफ जी है। क्योंकि किसी के पास भी आपके जैसा एग्जैक्ट आपके जीन्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके स्ट्रगल्स, आपके फेलियर्स, आपके ड्रीम्स का कॉम्बिनेशन नहीं है। हम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि इस दुनिया को कभी भी और नकल, एक और कॉपी की जरूरत नहीं थी। इस दुनिया को हमेशा आपकी असली पहचान की जरूरत थी। इसलिए अपनी खासियत को दूसरों से तुलना करके कभी मत आंकिए, उसे पहचानिए, उसे निखारिए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए, उसे दुनिया के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि किसी के प्रति आपका अपनापन, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का आपका तरीका, किसी को हिम्मत देने का आपका अंदाज, किसी समस्या को देखने और हल करने का आपका नजरिया, और लोगों की जिंदगी में जो सकारात्मक असर आप छोड़ते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज के बाद जब भी आप खुद को किसी और से कंपेयर करने लग जाओ, या फिर कोई और आपको किसी और से कंपेयर करे, तो एक बात याद रखना, आप किसी और की तरह बनने के लिए नहीं बने हो। आप बने हो खुद का ही एक बेस्ट वर्जन बनने के लिए। You were created to be the best version of yourself. Thank you so much, friends, for watching. If you enjoyed this video, if you learned something new, then please don't forget to like, share, and subscribe the video to the School of Learning. I will see you in the next video. Till then, bye bye, and please take care of yourself, friends.